Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप सभी को पता है, नहीं पता है तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले जब हम कैलेंडर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जाननी रहती है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही नॉर्मल है। आपको पता होगा कि डेज़ कितने होते हैं, कि 1 वीक में डेज़ कितने होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। कौन कौन से? देखिए, दिन की संख्या 7 होती है, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस यूजुअल आपको पता ही होगा। मंथ्स 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। तो कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। याद रखिएगा, याद रखिए। देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 31 दिन होते हैं। ये कितने दिन होते हैं? इनमें 31 दिन होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये कितने दिनों की होती है? ये पूरा महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। पूरा महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। और लास्ट आ गया फरवरी, जो हमारी 28 या 29 दिन की भी होती है। 28 या 29 दिन की भी होती है। तो चलिए देखते हैं। अब आ जाता है हमारा वर्ष, मतलब ईयर। ईयर क्या है? एक साल में कितने दिन होते हैं? आपको पता है 365 या 366, मतलब 365 या 366। अब 365 या 366 ये कैसे डिवाइड हो जाते हैं? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा है सन, ये हमारा है सन, और जब पृथ्वी इसका पूरा चक्कर लगा लेती है तब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मतलब 365 दिन हो गए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। 6 आवर अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। पूरा 6 आवर अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। देखिए, 365 डेज और क्या? 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये 366 कैसे हो जाते हैं? देखिए, पहले साल में 365 और 6 घंटे लगे। ठीक है। ऐसे ही दूसरी साल में भी 6 घंटे लगेंगे, तीसरी साल में भी 6 घंटे लगेंगे और चौथी साल में भी 6 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब जब ये 6 करके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 24 घंटे हो गए। क्या हो गया यहाँ पे? 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे का हमारा पूरा एक दिन बन गया। 24 घंटे का हमारा क्या बन गया? 1 डे हो गया। 1 डे कंप्लीट हो गया। 24 घंटे होंगे, 6 तो ये मिलके पूरा क्या बन गया? एक 24 घंटे का एक दिन बन गया। एक दिन बन गया। इसलिए हर 4 साल बाद हमारा क्या रहता है? जो दिनों का रहता है वो 366 डेज हो जाता है। 366 डेज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आती है। देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहला एक साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें एक साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर। इसमें क्या होता है? 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप ईयर हो जाता है तो इसमें क्या होता है? 366 दिन हो जाते हैं। 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें ये लिखा भी हुआ है लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, उसे एक लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कैसे पूरा देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 1982, मैंने लिखा 1982। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट
डिजिट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 82 है, तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 1900, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ 2400, क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ हो रहा है। तो ये क्या हो गया? तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक लीप ईयर हो गया। मतलब 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, 4 से पूरा पूरा भाग जाए, तो वो एक हमारा क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। अब देखिए अब देखिए, जैसे कि पीछे वाले पेज में एक बार देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 2400, तो 2400 क्या हो गया? एक सेंचुरी हो गई। 2400 क्या हो गया? एक सेंचुरी हो गई। इसलिए इसका डिविजिबल किससे करेंगे हम? 400 से करेंगे, 400 से करेंगे। देखिए क्यों, आगे बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए सेंचुरी, अब जैसे कि अभी चल रही है ईयर 2022, अभी कौन सी साल चल रही है? 2022। अब कभी 1000 भी साल रही होगी, कभी 1000 भी साल रही होगी, कभी 500 भी साल रही होगी, तो कभी स्टार्टिंग में एक भी रहा होगा, कभी स्टार्टिंग में एक भी रहा होगा, फिर 2 भी आया होगा, फिर 3 भी आया होगा, फिर 4 भी आया होगा। लेकिन 4 हमारी क्या गई? 4 हमारी क्या हो गई? 4 हमारी लीप ईयर हो गई। 4 हमारा क्या हो गया? 4 हमारा, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा लीप ईयर। तो 4 हमारा किस में आ गया? लीप ईयर में आ गया। 4 हमारा किस में आ गया? लीप ईयर में आ गया। और ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो 4 हमारा किस में आ गया? 4 हमारा लीप ईयर में आ गया। 4 आ गया, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक 100 पे भी आएगा, 100 पे आएगा। तो 100 हमारी क्या होती है? 100 हमारी क्या होती है? सेंचुरी होती है। 100 क्या होता है? 100 शताब्दी होती है, 100 सेंचुरी होती है। देखिए वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शताब्दी बोलते हैं, उसे हम शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसे हम शताब्दी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे पूछूं 400, 800, 1200, 1600, 2000, अब नेक्स्ट ईयर कौन सी लीप ईयर होगी? तो आप बता देंगे इसमें कि 2024 जो होगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी एक लीप ईयर होगी, वो हमारी क्या होगी? एक लीप ईयर होगी। अब देखिए, अब आता है ऑड डेज। ऑड डेज, ऑड डेज क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया ऑड डेज, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो बचता है उससे वह उसका विषम दिन होता है, वह उसका विषम दिन होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आज तारीख है 21, आज तारीख है 21 और आज है फ्राइडे। आज क्या है? फ्राइडे है। आज क्या है? फ्राइडे है। तो और किस किस दिन फ्राइडे आएगा? तो आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं कि 21, जैसे आज फ्राइडे है तो अगले 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, उसके 7 दिन, उसके 14 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, उसके 21 दिन बाद भी फ्राइडे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 28 तारीख को भी क्या होगा? हमारा फ्राइडे होगा। 28 तारीख को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 7 को, तो क्या होगा? 4 तारीख को हमारा क्या होगा? फिर फ्राइडे होगा। 4 तारीख को हमारा क्या होगा? फिर फ्राइडे होगा। तो ऐसे ही ये ऑड डेज होते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग लिखे हैं, कुछ कोड लिखे हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप इनको याद भी नहीं कर पाते हैं तो भी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूँगी। लेकिन अगर आपको ये याद होते हैं तो और ही अच्छी बात है। जैसे कि देखिए, ऑड डेज का भी है इसी में। जनवरी में कितने? तो 0, फेब में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 6, मई में 1, जून में 4, जुलाई में 6, अगस्त में 2, सितंबर में 5, अक्टूबर में 0, नवंबर में 3 एंड दिसंबर में 5। तो ये क्या है? आपको याद कर लेना है। ये क्या है? आपको याद कर लेना है। अगर नहीं भी होता है तो भी अभी मैं आपको आगे बता दूंगी। अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं होते हैं तो आपको इनको कैसे टैकल करना है वो भी अभी आपको आगे दिख जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जो हमारे वीक्स, जो हमारे डेज़ होते हैं वीक में, 1 वीक में जो डेज़ होते हैं, तो उनकी भी कोडिंग जो हमने रखी है, कोडिंग नहीं मतलब एक सीरियस वाइज नंबर वाइज रखा है, तो वो क्या है देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम अपने एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 12 जून 1977 को कौन सा दिन था। हमारे पास क्वेश्चन है 12 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला डिजिट हम लेते हैं, लास्ट वाली डिजिट हम क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है 87 है, इसमें क्या है ईयर हम लिखते हैं, जैसे कि तो क्या है 87 है, ठीक है, क्या है ईयर 87। अब मंथ कौन सा है, मंथ है, मंथ का कोड क्या है 4, मंथ का कोड क्या है 4, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए जून में क्या है, जून में क्या है 4 है, जून में क्या है, जून में 4 है, ठीक है। तो ये मंथ का कोड हमने लिख लिया। अगर आपको कोड याद भी नहीं रहता है तो भी मैं आपको बता दूंगी। और क्या है डेट, डेट कितनी है इसमें 12 है, डेट कितनी है 12 है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 87 प्लस 87 डिवाइड बाई 4, जो हमने बोला लीप ईयर निकालते हैं तो 4 से भाग देना रहता है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और कोड क्या है हमारा, कोड है 4, और मंथ वो डेट क्या है, डेट है 12, और ये सबसे 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से भाग जाना चाहिए, क्योंकि दिन होते हैं वो हमारे। तो देखिए ये यहाँ पे मैं कर देती हूँ, आपको सारा सेम नहीं लगे। तो 87 प्लस, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 21 प्लस 4 प्लस 12, जो ऊपर हमने लिखा वो सीधा निकाल लिया, सीधा लिख लिया, और डिविजिबल 7 से ही है, ठीक है। तो जब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 124। अब हम किससे डिविजिबल कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 7 से भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं 7 से दे रहे हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 17, और रिमाइंडर में रहेगा 5, रिमाइंडर में रहेगा 5, ये क्या रहेगा रिमाइंडर में रहेगा 5। अब जो ये 5 आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, इसी को हम विषम दिन बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो देखिए रिमाइंडर क्या आया है, हमारा रिमाइंडर क्या आया है, हमारा रिमाइंडर आया है 5। तो देखिए जो मैंने अभी आपको कोड बताया, तो 5 पे क्या है, 5 पे है फ्राइडे, ये देखिए आप देख सकते हैं 5 पे क्या है, 5 पे है फ्राइडे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्राइडे, यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्राइडे। 12 जून 1987 को फ्राइडे होगा, क्या होगा फ्राइडे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डेट और मंथ्स चेंज हुए हैं, ईयर सेम रही है, यहाँ पे सिर्फ डेट और मंथ चेंज हुए हैं, ईयर सेम रही है। तो इसको देखिए आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए कितने आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 10 फरवरी, अब फरवरी कितने दिनों की होती है, आप बोलेंगे 28, ठीक है। उसमें से 10 निकल चुके हैं, उसमें से 10 निकल चुके हैं, उसमें से 10 निकल चुके हैं, तो कितना बचा, तो कितना बचा, उसमें से 10 निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डेज़ बचे, 18 डेज़ बचे, कितने डेज़ बचे 18 डेज़ बचे। उसके बाद देखिए फरवरी के बाद आया मार्च में 31 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आया अप्रैल में 30 दिन होते हैं। उसके बाद क्या आया अप्रैल में 30 दिन होते हैं। उसके बाद आया मई 31, और जून आया वो 30, और जुलाई में कितना है, जुलाई में यहाँ पे 17 हो चुकी है, जुलाई में क्या है 17 हो चुकी है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 157, इन सबको ऐड करेंगे 157, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम कर रहे हैं 7 से, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 7 से। तो अब हमें इसका मतलब नहीं है कि कितने बार में जा रहा है, बस हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, हमें इसका क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है।
तो इसका रिमाइंडर बचता है 3। इसका रिमाइंडर क्या बचता है 3। आप इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो देखिए रिमाइंडर 3 आ गया। तो देखिए मंडे में हम क्या करेंगे, मंडे में 3 को प्लस कर देंगे, मंडे में 3 को प्लस कर देंगे। तो मंडे हमारा कौन सी दिन पे आ रहा था, तो मंडे हमारा आ रहा था 1 पे, मंडे हमारा आ रहा था 1 पे। अब इसमें हम 3 को प्लस करेंगे तो 1 2 3, तो हमारा क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया थर्सडे। हमारा आंसर क्या आ गया थर्सडे मतलब गुरुवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया थर्सडे मतलब गुरुवार, मतलब गुरुवार। गुरुवार क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये कोड याद नहीं रहते हैं तो उसके भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला आज फ्राइडे है, आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज फ्राइडे है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए कितना इजी है, हमें दिया है सिर्फ 20, ये देखिए एक मिनट, हमें दिया है 25। अब हम किससे डिवाइड कर रहे थे, हम 7 से डिवाइड कर रहे थे। तो ये 3 से पूरा पूरा जा रहा है और इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, बच रहा है 4। क्या बच रहा है 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो फ्राइडे में क्या करेंगे, हम 4 को ऐड कर देंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया ट्यूसडे। आज के 25 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। देखिए कितना आसान है, अगर आपको कोड याद भी नहीं रहते हैं तो भी आप इनको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे बोलती हूँ आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो देखिए 100 का डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं। अब जो भी होता है, जो हम डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें कितना निकलेगा 2 बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो ये क्या है, 2 क्या है हमारा ऑड डे हो गया, 2 क्या है हमारा ऑड डेज हो गया, 2 क्या है ऑड डेज हो गया। ठीक है, तो ट्यूसडे में +2 करेंगे, क्या करेंगे प्लस, ट्यूसडे में +2 करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर से थर्सडे मतलब गुरुवार, मतलब गुरुवार। गुरुवार क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, गुरुवार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। इफ़ 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए अभी देखिए जो हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, डेट्स अलग हो रही थी या मंथ्स चेंज हो रहे थे, डेट चेंज हो रही थी या फिर मंथ चेंज हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या ईयर चेंज हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ईयर चेंज हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 1971 और यहाँ पे है 1911, 1971 और 1911। अब आप ये बताइए 1971 बड़ा है या 1911 बड़ा है। आप बोलेंगे 1971 बड़ा है। अब पहले क्या आया होगा, 1911 आया होगा, उसके बाद ही तो 1971 पे हम गए होंगे। सबसे पहले क्या आया होगा 1911, उसके बाद हम 1971 पे गए होंगे। जब ऐसा डिफरेंस आ जाए तो क्या करना होता है, देखिए बड़ी ईयर को छोटी ईयर से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि देखिए 1971 से हमने माइनस किया 1911, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस आ रहा है 60 साल का आ रहा है, 60 ईयर्स, ठीक है। प्लस क्या हुआ, इसमें लीप ईयर कितने होते हैं, तो लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, हमको पता है यहाँ पे कितने हुए 6 हुए, 60 ईयर्स हुए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 15 आंसर आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, 7 से इन सबको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया,
जब इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 हमारे जो दिन का हम जो निकालते हैं कि कौन सा दिन होगा तो वो हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 75, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 7 से कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से कर रहे हैं। तो देखिए सीधा सीधा ये जा रहा है 10 से, और 5 क्या बच रहा है हमारा, 5 हमारा बच रहा है रिमाइंडर। 5 क्या बच रहा है रिमाइंडर। 5 क्या बच रहा है रिमाइंडर। क्या बच रहा है रिमाइंडर। अब देखिए एक तारीख को क्या था बुधवार, मतलब वेडनेसडे। क्या है वेडनेसडे। क्या है वेडनेसडे में हम प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे। हम क्या कर रहे हैं वेडनेसडे में प्लस 5 करेंगे। तो देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे मंडे हमारा क्या हो गया, मंडे हमारा आंसर हो गया। मंडे हमारा क्या हो गया, मंडे हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया मंडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2000 को सोमवार हो तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2000 को सोमवार हो तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी मतलब 30 डेज, तो 30 प्लस फेब में 29 प्लस मार्च में 31 प्लस अप्रैल में 30 प्लस मई में 31 प्लस जून में 30 और प्लस जुलाई में कितने हो गए 10 दिन हो गए। जुलाई में कितने 10। तो इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए इनको टोटल करते हैं प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 191। अब हम डिवाइड किससे कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे 7 से। हमें दिन निकालना है, हमें क्या निकालना है दिन निकालना है। तो दिन कितने होते हैं वन वीक में, कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 7 से ये 27 से पूरा पूरा जा रहा है, और 2 क्या आ रहा है हमारा 2 रिमाइंडर आ रहा है। 2 क्या आ रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है। 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिन था मंडे। क्या था मंडे प्लस 2। मंडे में 2 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पे क्या आ गया वेडनेसडे, मतलब कि 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, हमने यहाँ पे 29 क्यों लिखा है, 28 क्यों नहीं लिखा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे पूछा है 2000, मतलब 2000 क्या हुआ 2001 लीप ईयर हुआ। 2000 क्या हुआ 2001 लीप ईयर हुआ, क्योंकि ये क्या है 400 से सीधा सीधा कट रहा है। 400 से सीधा सीधा कट रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो भी 4 से या 400 से, जो भी 4 से या 400 से सीधा सीधा डिविजिबल हो, जो कि सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होते हैं हमारे लीप ईयर होते हैं। क्या होते हैं हमारे लीप ईयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कुछ मैंने सेंचुरीज के कोड लिखे हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी इजी है। 05310 05310। अब जैसे कि नेक्स्ट आता है, जैसे कि 2000 के बाद 2100 2200, जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ 2200, फिर 2300 2400। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आया 5, फिर यहाँ पे 310। ठीक है, 0 क्योंकि ये 2400 क्या हो गया एक लीप ईयर हो गया। 2400 क्या हो गया एक लीप ईयर हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका कोड क्या आया 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 10 नवंबर 2018 को क्या था शनिवार था। क्या था सैटरडे। क्या था सैटरडे था। ठीक है, अब हमको किसका बताना है 2017 का, मतलब 1 साल पहले का। 1 साल पहले का। तो देखिए 10 नवंबर
पहले हम इतना निकाल लेते हैं 10 नवंबर 2017। अब जब हम एक साल पीछे करते हैं तो एक जो हमारा डे होता है उसमें भी 1 माइनस हो जाता है। जैसे पहले शनिवार था तो अब क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2019 की बात करते, 10 नवंबर 2019 की बात करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे संडे हो जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अगस्त, वो फ्राइडे आ गया। अब बात हो रही है 15 अगस्त की। 15 अगस्त हो चुका है तो अब कितने दिन बचे हैं इसमें, तो अगस्त में कितने दिन बचे हैं, अगस्त में बचे हैं 16। अगस्त में कितने दिन बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अगस्त में है 16, सितंबर, सितंबर आएगा इसके बाद, सितंबर में 30, फिर सितंबर, अक्टूबर 31, 31, नवंबर, नवंबर में कितने हैं, 10 हो चुके हैं। नवंबर में कितने हैं, 10 हो चुके हैं। अब इन सबको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो 87 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें दिन बताना है तो एज़ यूजुअल हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इसका कटेगा और 3 क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 3 क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया था कि शनिवार था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, फ्राइडे। 2017 में क्या आया, फ्राइडे। अब हम उसके पहले का निकाल रहे हैं, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, -3। क्या करेंगे, -3। जो हमारा रिमाइंडर आया था वो हम इसको माइनस कर देंगे, तो मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। मतलब मंगलवार कौन सी साल होगी जिसमें मंगलवार ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 5 जनवरी क्या है, 1965। क्या डे है, ट्यूसडे है। क्या डे है, ट्यूसडे है। अब नेक्स्ट आता है 5 जनवरी, ऐसे ही चलेगा, 1966। क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन प्लस होता जाता है, अगर ईयर बढ़ रही है और ईयर घट रही हैं तो 1 डे माइनस हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। अब आया 67, इसमें क्या आएगा, थर्सडे आएगा। क्या आएगा, थर्सडे आएगा। 1968, इसमें क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है, 1969, इसमें क्या आएगा, संडे आएगा। अब यहाँ पे संडे क्यों आया, क्योंकि 1968 एक लीप ईयर हो गई। ये क्या हो गई, एक लीप ईयर हो गई। तो इसमें कितने लीप ऑड डेज होते हैं, यहाँ पे 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम फ्राइडे से किस पे आ गए, शनिवार, इतवार, मंगल, मतलब कि सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे हम किस पे आ गए, संडे पे। अब यहाँ पे देखिए 1969 पे क्या आ रहा है, संडे। 1970 पे क्या आएगा, मंडे। और 1971 पे क्या आएगा, ट्यूसडे, जो कि है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। 1971, 5 जनवरी 1971 को वही दिन मंगलवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें पूछा गया है वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। देखिए सीधे सीधा इसको क्या है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर क्या है, 2000 हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। ठीक है, अब 17 का पूछा है तो 16 साल पूरे हो चुके हैं, 16 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम 16 लेते हैं। और डेट क्या पूछी गई है, गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी की। ठीक है, तो 26 लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसका कोड बताया था ईयर का। ये देखिए इसका ईयर का क्या कोड आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या कोड आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसका कोड 0 लिख लेते हैं। अब 16 का आएगा 6 और 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 रिमाइंडर में कुछ आएगा। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हमें दिन निकालना है, दिन, तो यहाँ पे हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से 7 जाएगा, 4 हमारा क्या आ जाएगा, 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे दिन का कोड क्या होता है, 4th डे कोड कौन सा आता है, इस पर थर्सडे आता है। क्या आता है, थर्सडे आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिखा, ये देखिए लीप ईयर। लीप ईयर में हम जानते हैं क्या होता है, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से कितने इसमें ऑड डेज होते हैं, 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 8। अब 8 का डिवाइड हम किससे करेंगे, 7 से, तो 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है। और अब ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर 12। तो 12 को इसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसमें ऑड डे कितने होते हैं, ये हाँ 1 होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 12। 12 को हम 7 से करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसी 5 और 1 को हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो यहाँ पे ये 6 आ गया है, यहाँ पे ये 6 आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गत कल से 2 दिन पहले शनिवार हो तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। देखिए 2 दिन पहले क्या है, 2 दिन पहले क्या है, सैटरडे है। क्या है, सैटरडे। तो 2 दिन बाद क्या होगा, ये 1 2, तो यहाँ पे आएगा संडे और मंडे। ठीक है। और आज क्या हुआ, तो आज क्या हुआ, आज हुआ ट्यूसडे। क्या हुआ, ट्यूसडे। आज हुआ ट्यूसडे। पहले, ये हुआ पहले और ये बीता कल, इसको क्या बोलेंगे हम, बीता कल। ठीक है। तो आज क्या हुआ, आज हुआ ट्यूसडे। और हमसे क्या पूछा गया है, आने वाला कल, तो मतलब आज के आने वाला कल। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे। यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे, जो कि बुधवार। हमारा डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। तो इसमें क्या है, 25वें दिन का तीसरा, तो मतलब कितने दिन हो गए, ये 28 डेज हो गए, 28 डेज हो गए, 28 दिन हो गए। ठीक है। अब चौथा, चौथा क्या है, चौथा दिया है हमें संडे। क्या दिया है, संडे। ठीक है। अब देखो 4 के बाद ये देखिए, जैसे 4 और इसमें क्या है, 28 दिन हमें बताए गए हैं। 28 दिन जो क्या है, दिनों की संख्या है। तो ये कितने दिन बचे यहाँ पे, 24 दिन बचे। कितने दिन बचे, 24 दिन बचे। तो देखिए 24 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैसे 3 से जाएगा 21, और 3 हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर। 3 हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा, यहाँ पे क्या है, संडे है। तो संडे +3 तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बुधवार हमारा आंसर हो गया। देखिए हम उसमें पीछे गए थे इसलिए हमने -3 किया था, और यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं इसलिए हमने +3 किया है। ठीक है। तो ये क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ही आज की हम अपनी वीडियो पार्ट 1 एंड करते हैं। यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।